नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इस साल का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स आई एम श्योर आप सभी विद्यार्थियों ने देख रखा होगा एंड हमने उसमें यह भी देखा कि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट था उसमें एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल था, कितना बड़ा वेटेज था। उसके कुछ उदाहरण आपके सामने मैं बहुत ही क्विकली शोकेस करना चाहूंगा। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था ड्रेनेज से। नाउ इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, इसमें जो ये पहले वाला स्टेटमेंट है ये एज इट इज आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर पाते, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती तो आप ये पहले वाले स्टेटमेंट को भी यहां पे अटेम्प्ट करने में आपको तकलीफ आती। इसका जो आपके सामने पूरा एग्जाम्पल है वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। दिस इज द प्लेस जहां पे आपको इसका पूरा का पूरा जो प्रूफ है वो देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, जिसको कि हम लोग इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी की ये एनसीईआरटी है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। पोर्ट्स का ये वाला सवाल आया था जिसमें कि कामराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट की बातचीत करी गई थी। इसका भी आपको जवाब अगेन ये 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है जिसमें आपको इसका जवाब देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग पोर्ट्स की बात करी गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये बाय द वे जो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है उसका ये वाला कवर पेज है और दिस इज द चैप्टर नंबर 11th ऑफ यूनिट 4 इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी बातचीत करी गई है। एक और सवाल आया था वेजिटेशन का, जो कि ऑलमोस्ट एक ये मान लीजिए कि स्ट्रेट पैटर्न है। ऑलमोस्ट हर एक साल छोड़ने के बाद हमें वेजिटेशन को लेके क्वेश्चंस देखने को मिलते ही रहते हैं। दिस इज द क्वेश्चन जहां पर हमें वेजिटेशन का क्वेश्चन देखने को मिला। जैक फ्रूट, माहुआ, टीक के बारे में बात हुई थी एंड ये भी आपका अगेन जो क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है वहां पर चैप्टर नंबर 5 में। एंड इसके अलावा इसका जिक्र दोस्तों क्लास 9th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में भी किया गया है। इसका भी प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। ये जो येलो मार्किंग मैंने करी हुई है, दिस इज अगेन द प्रूफ फॉर द सेम। एंड उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर, इंडिया चाइना के ऊपर। ये क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चरल लैंड को कंपेयर किया गया था। देखने में बहुत ही कठिन लगा था क्वेश्चन, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसका जवाब भी आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिल जाता है। और इसके बाद ये क्वेश्चन आया था विच वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इल्मेनाइट एंड रुटाइल। इसका जवाब आपको देखने को मिलता है ये वाली एनसीईआरटी में। ये दोस्तों 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी है जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की, आई थिंक दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और ये मैंने आपको केवल कुछ उदाहरण 2023 के दिए हैं। इसके पहले भी जितने भी साल आए हैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, कि जितने भी साल आए हैं हमें हर बार ही एनसीईआरटी की अच्छी खासी वेटेज देखने को दोस्तों मिली है। और इसीलिए कीपिंग दैट इन माइंड हम लोग आपके लिए एक फ्री कोर्स को लेकर आ रहे हैं जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब। इसमें प्लीज आइए। इसकी जो क्लासेस है वो कल से ही स्टार्ट हो रही हैं। अभी तक मैं बिजी था, एक और कोर्स को हमने खत्म किया है। आई एम श्योर आपने उसको देख लिया होगा पाथ फाइंडर के यूट्यूब चैनल पर। और इसकी क्लासेस कल से ही स्टार्ट होने वाली हैं एंड वी विल वेरी वेरी क्विकली एटलीस्ट जो पहले 5 साल वाली एनसीईआरटी है 6th 7th 8th 9th 10th उसको बहुत जल्दी खत्म करने का हमारा प्रयास होगा, सो दैट आपकी जो ज्योग्राफी की फाउंडेशन है वो यहां पे मजबूत हो सके। और ये किसके लिए प्लान किया जा रहा है? उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि अगले साल और उसके अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। 24-25 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या 12वीं कक्षा के बाद हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो आप लोग भी आकर के इस तरह की सीरीज को देख सकते हैं, सो दैट आपका जो बेस है वो यहां से बन सकता है। यही एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो कि आपके लिए मुझे करनी थी कि इसका कोर्स प्रॉपर फॉर्मल तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं, जो कि 27 जून से पाथ फाइंडर यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलने वाला है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा। जो बच्चे डायरेक्टली एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ रखी है डायरेक्टली आकर के मुझसे वैसे पढ़ना चाहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों अग्निपथ बैच आपके लिए हमने अनाउंस किया है। कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया, आप एनरोल कर सकते हैं। ये वाला बैच 3 जुलाई से स्टार्ट होगा और इसमें आपको सारे के सारे मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, बाकी सारे सब्जेक्ट्स और उसके बाद गाइडेंस, उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस, मेंस मेंटरशिप, सब चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। Each of these things is made to you available in only and only 7,999। ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि हम लोग आपको अवेलेबल करवा रहे हैं एंड यू कैन एनरोल इन दिस यूजिंग माय स्पेशल कूपन कोड अनि यूपीएससी। मैं इस बैच में बाय द वे आपके लिए साइंस एंड टेक भी लूंगा। उसकी क्लासेस ऑब्वियसली बाद में खत्म होंगी। पहले हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को शुरू करेंगे, ये चलेगा ऑलमोस्ट 1 सवा महीना तक, और उसके बाद फिर हम लोग साइंस एंड टेक की तरफ अपनी जो
तैयारी है वो शुरू करेंगे। साइंस एंड टेक की जो क्लासेस हैं वो आई गेस 17th ऑफ अगस्त से या 16th ऑफ अगस्त से शुरू होने वाली हैं, तो उनको भी आकर के आप इसी बैच में आप देख पाएंगे। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। दोस्तों अगेन इसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी आपको अन्य डाउट्स हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आकर के आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे आपको मालूम है कि आपको कैसे हमें कॉन्टैक्ट करना है, वहां पर जाकर के भी आप अपनी डाउट्स वगैरह हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।